ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सर्वश्रेष्ठ मत देने वाले, सदा अभूल बनाने वाले शिव बाबा बोले, सभी किस संकल्प में बैठे हो? किस संकल्प में बैठे हैं? कोई कुछ नहीं बता रहे और सभी का एक संकल्प है ना। जैसे अभी सभी का एक संकल्प चल रहा था, वैसे ही सभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी भव बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए। एक सेकंड के लिए, एक कुछ सेकंड के लिए, है ना, चुपचाप सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी के संगठन रूप का यह एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है? किसी के भी और दूसरे संकल्प न हो, सभी का एक संकल्प होना चाहिए, है ना। एक संगठन में बैठकर एक संकल्प में अगर स्थित हो जाए तो बाबा कहता है क्या से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कितने लोगों को बदल सकते हैं, एक साथ सारे वातावरण को बदल सकते हैं, इतनी हमारे अंदर शक्ति है। तो सभी एक संगठन रूप का यह एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है? किसी के भी दूसरे संकल्प ना हो, लेकिन ये ध्यान रहे सभी एक रस स्थिति में स्थित हो। तो बताओ वह एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल कर देती है? कमाल कर देती है ना। एक शुद्ध संकल्प में सभी स्थित हो जाए तो जिस बात के लिए हम बैठे थे वो कार्य सफल हो जाता है, होता है ना। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अब अभ्यास करना है। संगठन में कहते हैं ना, जैसे कि ये तो हम लोग भी जानते हैं कि एक लकड़ी को अकेले जलाइए तो जलेगा, लेकिन 3-4 लकड़ी को मिलाकर जलाइए तो आग कैसा निकलेगा? जितना ज़्यादा लकड़ी एक साथ उतना ज़्यादा आग तैयार होगा ना। तो बाबा अभी बोला संगठन में स्थिति इतना पावरफुल बनानी है ना। तो शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करना है, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। अकेले कोई, जैसे कि बॉर्डर पर भी सेना है तो सेना में एक अकेला कुछ कर सकता है क्या? नहीं। पूरा एक टीम है ना। उसमें एक सबसे बड़े पोस्ट में वो हैंडल करता है, कमांडर है, वो सबको बताता है कैसे क्या करना है, हुक्म देता है, उसके अनुसार ट्रेनिंग देता है, उसके बाद तैयार करता है और तब जाकर वो क्या करते हैं, जब हमला करते हैं तो संगठित रूप से हमला करते हैं दुश्मन पर। तो हम भी हमारे दुश्मन क्या है? माया भी हमारे दुश्मन है, माया के 5 विकार हमारे दुश्मन है। तो जब हम संगठित रूप से हमला करेंगे तो माया कहाँ भागेगी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए माया एक चीज करती है, हमें संगठित नहीं होने देती है, संगठित नहीं होने देती है। माया बीच बीच में क्यों टेंशन लाती है? ताकि एकजुट होकर हम उस पर हमला न कर दें। दुश्मन क्या करता है? दुश्मन हमसे जीतने के लिए, हमारे देश से जीतने के लिए क्या करता है? हमारे देश में ही हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवा देता है ना। तो वही स्थिति है। तो जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से एक ही समय वे चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है ना, फायर कहा जाता है, और बस सब फायर करना शुरू कर देते हैं। जब ये स्थिति है तो जीत हो जाती है। तो अगर एक ही समय एक ही ऑर्डर से वे चारों ओर घेराव न डालें तो विजयी नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। जब हम सबका एक ही शुद्ध संकल्प, सब एक रस अवस्था में स्थित हो जाएंगे, कोई और रस नहीं, बस एक परमात्मा, एक मुरली और कोई दूसरा रस नहीं।
तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। अब देखो कि संगठित रूप में क्या सभी को एक ही संकल्प और एक ही पावरफुल स्टेज के अनुभव होते हैं, या कोई अपने को ही स्थित करने में मस्त होते हैं, कोई स्थिति में स्थित होते हैं और कोई विघ्न विनाश करने में ही व्यस्त होते हैं। मतलब सब अलग अलग। अब क्या होता है, हम अलग अलग जगह पर अलग अलग अपना अपना खाली कर रहे हैं, तो अपनी अपनी स्थिति खाली माने कोई है कि खूब अच्छा से पावरफुल हो चुका है, कोई अभी अपने ही विघ्नों से लड़ रहा है, कोई अपना मेरा अच्छा योग लग रहा है, अपना मस्त है। तो इस तरह से पावरफुल तैयारी होगा क्या? सबको संगठित रूप से बाबा करने के लिए बोल रहा है। अभी बार बार अव्यक्त इशारा क्या आ रहा है? एकता, एकमत, संगठन में चलने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहता है ऐसे संगठन की रिजल्ट में क्या विजय का नगाड़ा बजेगा? सब अलग अलग अपने में मस्त है। तो विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति हुई है? क्या सिर्फ थोड़ी सी विशेष आत्माओं की ही एक रस स्थिति की उंगली से कलयुगी पर्वत उठाना है, या सभी की उंगली से उठेगा? उंगली सबका दिखाते हैं ना, एक एक उंगली सबका दिखाते हैं पर्वत उठाने के लिए। लेकिन क्या दादियां ही पावरफुल थी वही लोग उठाएंगे कि हम सब हैं उसमें? अगर उन्हीं लोगों से उठता तो वही लोग केवल सतयुग में रहते, हम क्यों होते? लेकिन बाबा एक एक उंगली सबको देने बोलता है, यानी सहयोग सबको करना एक संगठित रूप से। तो हम सब का एक ही संकल्प क्या हो जाए कि अब हमें जाना है और अब हमें नई सृष्टि में आने के लिए सबको अपने समान, पहले तो बाप समान बनना है और सबको बनाना है। तो यह जो चित्र में सभी की एक ही उंगली दिखाते हैं, उसका अर्थ भी संगठन रूप में एक संकल्प, एक मत और एक रस स्थिति की निशानी है। एक ही उंगली दिखाते हैं, पूरा हाथ किसी का नहीं दिखाते हैं। तस्वीर में 7 डेज का कोर्स करेंगे ना, तो पर्वत उठाने में सबका एक उंगली दिखाया गया है। एक उंगली दिखाने का मतलब क्या है? सबका एक मत, एक रस अवस्था, एक संकल्प, एक मत और एक रस की निशानी है। तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि यह कलयुगी पहाड़ कब उठाएंगे और कैसे उठाएंगे? अलग अलग सकेंगे उठाने के लिए क्या? अलग अलग उठाने सकेंगे? नहीं। हम सब जो जहाँ पर है, जिस जगह पर है, एक अभी मान लीजिए कि ऑनलाइन भी करवाया जाता है, मान लीजिए कि ऑनलाइन जो होता है कहीं से भी करवाया जा रहा है, सब एक जगह स्थित हो जाते हैं ना, एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं। तो क्यों करवाया जा रहा है? ये सेवा क्या अपने अपने लिए लोग कर रहे हैं? नहीं, एक संकल्प में अगर 10-12 लोग भी जुड़ रहे हैं तो कम से कम 10-12 का संगठन तैयार हो रहा है ना, और 10-12 लोग भी जुड़ रहे हैं और उसमें सबका एक ही संकल्प चल रहा है, तो वो संकल्प काम करेगा ना। इसलिए जब संगठित रूप से योग लगाकर सकाश देते हैं तो कार्य तुरंत हो जाता है। जिस कार्य के लिए सकाश देंगे ना, तुरंत रिजल्ट आएगा कि ये कार्य हो गया। क्यों? क्योंकि सबका एक संकल्प, सभी ब्राह्मण आत्माएं, पवित्र आत्माएं, और सबका शुद्ध एक संकल्प है। अपना इसमें कोई हित नहीं है ना, अपना कोई स्वार्थ नहीं, दूसरे का हित। तो सब एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाते हैं, कार्य हो जाता है। जैसे कोरोना आया तो कोरोना में ही संगठित रूप से सकाश रूप से दिया गया, कितने लोग उसमें देखिए कार्य हो गया और वो बीमारी चली भी गई। लेकिन जिन्होंने संगठित रूप से योगदान दिया उनका पुण्य का खाता लिखा गया ना। अब गुलजार दादी का सकाश देने के लिए बोला गया था, वो जिनके तन में शिव बाबा, हम उनको क्या दे सकते हैं? लेकिन दिए हम लोग, जितने भी दिन दिए हम लोग का लिखा गया ना कि हम लोगों ने सकाश दिया, योग का योगदान उनको भी दिया। तो वह तो सुना दिया, लेकिन कब उठाना है? कलयुगी पहाड़ कब उठाएंगे और कैसे उठाएंगे वह तो सुना दिया, लेकिन कब उठाना है? जब आप ऑर्डर करेंगे। क्या एक बाबा कह रहा है हम सब तैयार होकर बोलेंगे कि हाँ तैयार हैं, तो क्या एक रस स्थिति में अब रेडी हो? मतलब बच्चे बोले कि बाबा जब आप ऑर्डर करेंगे तब हम तैयार हो जाएंगे, मतलब अपना उंगली, एक एक उंगली का सहयोग दे देंगे। तो बाबा कह रहे हैं क्या एक रस स्थिति में अब रेडी हो? ऑर्डर कैसे करेंगे बाबा? सब तो एक रस स्थिति में स्थित नहीं है, कोई अपने ही विघ्नों में भी फंसे हुए। तो ऑर्डर यही करेंगे कि 1 सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, तो क्या हो पाएंगे? तो
ऐसे ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी हो, तैयार हो। वह 1 सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड स्थिर हो और फिर नीचे आ जाओ, नहीं। सदा काल के लिए उंगली उठ गया मतलब सदा काल के लिए, एक स्थिति में स्थित हो गए मतलब हो गए हमेशा हमेशा के लिए, वो स्थिति। जैसे अन्य अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, जो ज्ञान में नहीं है। उनको दे रहे हैं ज्ञान, उनको समझ में भी नहीं आ रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि समय बहुत कम बचा हुआ है, फिर भी क्या करते हैं, हमारी शुभ भावना हमेशा उसको समझाते रहते हैं। ऐसे ही क्या आपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने के संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हो, एक दूसरे के प्रति, कि मेरा ही पावरफुल स्थिति है बस हो गया, ये चीज नहीं होना चाहिए। क्या ऐसे भी प्लान्स बनाते हो जिससे कि किसी को भी इस दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो, ऐसे प्लान्स बनाते हो? क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, अकेले में कोई शक्ति नहीं। अकेले में शक्ति रहता तो बाबा ये संगठन बनाने का, एक राज्य बनाने का सपना क्यों देखता? बाबा ही सृष्टि को बदल देता अकेले, इतने बच्चों को तैयार क्यों करता? लेकिन एक ब्राह्मण परिवार जिसमें क्या बाबा बोला कि ड्रामा पर निश्चय रखना है, ड्रामा के हर बात में निश्चय रखना है कि ड्रामा कल्याणकारी है, भगवान पर भी हमें निश्चय रखना है, लेकिन और एक चीज पर, किस चीज पर निश्चय रखने बोला? ब्राह्मण परिवार पर। तो ब्राह्मण परिवार पर निश्चय कब होगा? जब हम एक मत, एक रस और एकता में रहेंगे। तो जब तक इस दैवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होगी तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप नहीं आएगी। ऐसे एवर रेडी हो, तैयार हो। जबकि लक्ष्य रखा है विश्व महाराजन बनने का, इंडिपेंडेंट राजा बनने का तो नहीं सोचा है ना। द्वापर में क्या करेंगे हम बस अपने राजा बन जाएंगे, द्वापर में यही स्थिति रहेगा। इसीलिए द्वापर में बहुत सारे राजा होंगे जो बैठेंगे, तुरंत उनके ही सगे संबंधी षड्यंत्र करके और उनको गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि एक मत नहीं है। द्वापर में हम विकार में गिरते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। विकार आते ही हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और हम स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थी में हम सोच रहे हैं कि बस हम राजा बने, ठीक ना, हम बन गए, उसके बाद मेरे ही कुनबे में से कोई एक बोलता है कि ये बनेगा और हम नहीं बनेंगे, तो कोई बाहर के किसी आदमी से हाथ मिला करके षड्यंत्र करके उसको निकाल कर अपने बैठ जाता है। अपने बैठता है तो अगर वो किसी का साथ धोखा किया तो उसके साथ भी तो कोई करेगा, और इस तरह द्वापर से ही अशांति शुरू हो जाता है, ये उठापटक शुरू हो जाता है। तो ऐसे अभी से ही लक्षण धारण करने से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना। तो हर एक ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूं, मुझे किसी और की क्या परवाह। ऐसे चलेंगे क्या? लेकिन नहीं, अगर संगठन में व माला में एक भी मन का भिन्न भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। माला खरीदते हैं आप, सब माला एक दूसरे से एकदम सटा हुआ और एक समान साइज है ना, और एक कलर का रहेगा तब वो माला अच्छा लगेगा। अब माला दूर दूर में है और रस्सी दिखाई दे, कैसा लगेगा? माला अच्छा लगेगा? नहीं। तो यहाँ हम विजय माला के मन के तैयार किए जा रहे हैं, तो हम सब की स्थिति अलग अलग रहेगी, एकता नहीं अनेकता में रहेगी, तो अच्छा लगेगा? माला तैयार ही नहीं होगा, तैयार हो भी जाएगा तो सुंदर नहीं लगेगा, तो शोभा नहीं होती। तो ऐसे संगठन की शक्ति उस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। उत्तम ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर यही है, परमात्म ज्ञान में एकदम एक मत होकर चलना है, एक श्रीमद् भगवान का। वहां संगठन की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ संगठन की शक्ति है। तो जो इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है, इससे ही विश्व में सारे कल्प के अंदर वह समय गाया हुआ है। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, यहीं से हम लेकर जा रहे हैं। यहाँ ही हम एक दूसरे से खफा हैं, एक दूसरे से हमारा बन नहीं रहा है, एक दूसरे के प्रति हम सोच रहे हैं हम ठीक चल रहे हैं ना, दूसरा नीचे गिरा तो हम खुश हो गए कि चलो उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़े। ये अवस्था अगर रहेगी तो हम उस राज्य में आएंगे जहाँ कितना एकता है कि कहते हैं शेर और गाय एक घाट में पानी पीते।
यानी किसी के प्रति कोई भावना ही बुरा रहेगा नहीं, वो जगह हम जा रहे हैं। एक राज्य, एक धर्म, एक मत, एक भाषा और एक राजा जो मत दे दिया उसी पर चलना। तो यह स्थापना कहाँ से होगी? डायरेक्ट वहीं हो जाएगी क्या? तैयारी यहीं से चल रही है ना, संस्कार यहीं से लेकर जाएंगे। यहाँ संस्कार चेंज नहीं होंगे तो कैसे हम उस दुनिया में आएंगे? तो इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं। इसलिए पूछ रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल करके बाबा दिखा रहा है, उसके बाद हम उस दुनिया में आएंगे। इसलिए पूछ रहे हैं कि यह विशेषता जिससे कमाल होनी है, नाम वाला होना है, प्रत्यक्षता होनी है, असाधारण रूप, अलौकिक रूप प्रत्यक्ष होना है। अब प्रत्यक्ष में है, दिखाई दे रहा है, हमारे अंदर ये भावना चल रही है। इस विशेषता में एवर रेडी हो, सवाल ही सवाल है बाबा के पास। संगठन के रूप में एवर रेडी, संगठन में सब एक रस अवस्था, किसी का किसी के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं, सबका सबके प्रति शुभ भावना। क्योंकि इसीलिए बाबा तो बोला था कि किसी भी ब्राह्मण आत्मा पर आप संकल्प ना उठाएं, उस पर गलत संकल्प ना उठाएं कि वो ऐसा क्यों है ना? क्यों? क्योंकि भगवान को जिसने पहचान लिया वो अपने आप में विशेष है। उसकी विशेषता उसी दिन प्रत्यक्ष हो गई कि वो विशेष है जिसने भगवान को पहचान लिया, है ना? उसके बाद उस आत्मा, भगवान ने उसको चुना, क्या भगवान गलत है? इसीलिए हमें उस रूप में तैयार रहना है हमेशा। तो इस विशेषता में एवर रेडी हो, संगठन के रूप में एवर रेडी। कल्प पहले का रिजल्ट तो निश्चित है ही, लेकिन आप घूंघट को हटाओ। सभी सजनियां घूंघट में हैं, लेकिन घूंघट में सजनियां दिखा दे चेहरा, तैयार ही नहीं हुई है, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अब अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ। कहीं कहीं साकार रूप आकार में हो जाता है, इसको साकार रूप में लाना अर्थात संपूर्ण स्टेज को प्रत्यक्ष करना है। उस दिन सुनाया था ना कि परिवर्तन सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष करो। परिवर्तन तो सब में आया है, भगवान के बनने के बाद सब अपने अपने जगह पर कोशिश क्या कर रहे हैं? अपने आप को परिवर्तन करने का ही कोशिश कर रहे हैं ना। पहले जैसा सबका स्थिति है क्या? नहीं। बहुत, किसी का बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, लेकिन किसी का बहुत तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है ना। बाबा कहता है संपूर्ण परिवर्तन। जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। अब घूंघट से जो दुल्हन है, घूंघट से अपना चेहरा निकाल दे, पता चले कि ना कान का ढंग से पहनी थी, ना नाक का ढंग से पहनी थी, ना बाल ढंग से तैयार की थी, तो क्या बोलेंगे? कैसी बहू है, देखो कैसी दुल्हन है, कहेंगे ना। जैसे कि मंदिर में मूर्ति भी तैयार होता है, देखते हैं ना, दुर्गा माँ का मूर्ति या सरस्वती माँ का मूर्ति, पहले उसमें पर्दा ढक दिया जाता है। क्यों? वो अभी तैयार नहीं हुई। जब तैयार परफेक्ट हो जाती है तब जाकर उसका पर्दा हटाया जाता है। तो हम अभी वही चैतन्य मूर्तियां तैयार हो रहे हैं। हम इस लायक हुए हैं कि हमारा पर्दा भगवान हटा दे? अब हटा दे तो बाबा कहता है हटा दे, और पता चले कि किसी का एक कान का गायब है, किसी का मांग टीका गायब है, किसी का मांग टीका उल्टा लटका हुआ है ना? कोई ढंग से होठ नहीं लगा है, काजल ढंग से नहीं लगाया है, एक आंख में काजल एक आंख में नहीं है, कैसा लगेगा? तो बाबा इसलिए कहता है, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन, यानी पूर्ण परिवर्तन। जैसे ही बाबा घूंघट उठाए तो देखे कोई तो देखता रह जाए। जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है मूर्ति, तो जैसे देखने के लिए लोग कैसे बेचैन रहते हैं, आप पर्दा हटे कि हम देखेंगे। जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो परिवर्तन तो बहुत हो गया है, फिर भी अपने बारे में यही कहते हैं, नहीं मेरे में तो बहुत चेंजिंग आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी कुछ कुछ बचा हुआ है, थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है, थोड़ा मन में संकल्प चल ही जाता है ना। तो बाबा कहता है यह फिर भी शब्द क्यों आता है? यह शब्द भी समाप्त हो जाए। हर एक में जो मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहती हो, वह मूल संस्कार अंश मात्र में भी न रहे, है ना। जो कलयुगी संस्कार, वो मूल एकदम नाम मात्र का भी नहीं रहे, अंश मात्र का भी नहीं, क्योंकि अंश भी रहेगा तो क्या करेगा? खींच के पूरे वंश को ले आएगा।
तो अभी तो अपने को छुड़ाते हो, कोई भी बात होती है तो कहते हैं मेरा ये भाव नहीं था, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है, और ऐसी बात नहीं थी। तो क्या यह संपूर्ण नेचर है? क्या ये संपूर्ण नेचर है? हमारा अनादि स्वरूप क्या है? हमारा अनादि गुण और संस्कार क्या है? शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख। ये हमारा संस्कार भगवान ने हमें भेजा। फिर सतयुग त्रेता में हम परफेक्ट थे, फिर द्वापर कलयुग से, हमारा द्वापर से ही शुरू हो गया हमारा चेंजिंग आना, हमारे संस्कारों का परिवर्तन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम द्वापर के संस्कार को अपना मानेंगे कि शुरू के अनादि संस्कार जो परमधाम में भगवान हमें बनाकर भेजा वो संस्कार को मानेंगे, सबसे पहले वाले संस्कार को ना। तो अभी हम क्यों कहते हैं कि मेरा नेचर ही ऐसा है? हमें ये नहीं बोलना है। जब भी गुस्सा आता है बोलेंगे कलयुग का जो मेरा संस्कार कलयुग का पड़ा हुआ है ना, वो हमको बहुत तंग करता है, उससे हमको मुक्त होना है, ये मेरा संस्कार नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कह देते हैं, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, हमको गुस्सा आ ही जाता है, हमको नींद आ ही जाती है, हमको सुनने का मन नहीं करता है, हमको अच्छा बात करने का मन नहीं करता है। ये सब कलयुगी संस्कार। ये कलयुगी संस्कार तो मेरा है नहीं, तो इसके बारे में मेरा नहीं लगाना। ये बाद के संस्कार है, इनका त्याग करना है। हमें उस संस्कार को अपनाना है जो भगवान ने हमें ओरिजिनल रूप से भेजा था। तो उस ओरिजिनल में हमें आना है। अभी तक तो केवल ऊपर की मैल हमें दिख रही है। जो संस्कार अभी आप देख रहे हैं वो ऊपर की मैल चढ़ी हुई है। सोने में खाद पड़ गया है, लेकिन अग्नि में जलाने के बाद वो सोना रह जाता है, उसका खाद जलकर भस्म हो जाता है। भगवान यही कर रहा है। इस योग अग्नि में हमें अपने सारे पुराने संस्कार जलाकर भस्म कर देने हैं और अपने ओरिजिनल संस्कार में स्थित होना है। ठीक है, ओम शांति।